जय हिंद सभी साथियों को द सोल्जर्स जोन के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि एक छोटे से गांव का लड़का किस प्रकार नेवर गिव अप को फॉलो करके पुलिस वाला बनता है। तो आज हम एक गांव में ऐसे में ही उपस्थित हैं। तो एक भाई फौजी भाई हैं, आज उनका एक्सपीरियंस लेते हैं। चलो बात करते हैं उनसे। भाई जी, आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार है। इंडियन आर्मी में अभी कार्यरत हूँ। तो पवन भाई, आपने इंडियन आर्मी में जाने की क्यों सोचा? और भी तो फील्ड होते हैं, और भी कई सारे फील्ड हैं, बच्चे उनमें भी जाते हैं, बहुत सारे उनमें भी अपना करियर बना रहे हैं। तो आप क्यों इंडियन आर्मी में ही क्यों गए? देखो, बेसिकली अगर आज के टाइम पर देखा जाए तो हर एक किसान का बच्चा हुआ या एक मिडिल फैमिली क्लास का जो भी अपना, तो ऐसा बंदा जो कि देखो आज के टाइम पे एक तो किसी आप यूनिवर्सिटी को ले लो, किसी कॉलेज को ले लो, प्राइवेट आपके जितने भी हैं, तो वहाँ पर इतनी फ़ीस कर दी गई है कि बच्चा 10 बार सोचता है कि यार मैं वहाँ पर पढ़ूँ, इतना मेरे पास पैसा भी नहीं है, फैमिली की तरफ भी देखना है और ये सब करते हुए मुझे गवर्नमेंट जॉब भी अचीव करनी है। तो मेरे हिसाब से अगर आज आप अपने आसपास के गांव में या शहरों में भी देखोगे तो बच्चे जो बेसिकली एक तो सपना भी बन चुका है कुछ लोगों का, और जो अपना ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको ये लगता है कि यार देखो, एक सोच होती है हर किसी की कि एक तो ये है कि भाई मुझे बिल्कुल जाना ही है, उसके लिए तो इंडियन आर्मी है ही। वैसे इंडियन आर्मी की अगर देखा जाए तो वो कोई नौकरी नहीं है, वो एक देश की सेवा है। नौकरी करने के लिए है ना, आप अच्छा सा कोर्स कीजिए, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज आपके लिए बहुत सारे हैं, वहाँ से जा कर के आप कोई भी अपना फील्ड ले सकते हो, आप नौकरी कर सकते हो। लेकिन अगर इंडियन आर्मी के अंदर आना है तो वो नौकरी नहीं है, समझ रहे हो ना, वो एक देश सेवा है। उसके लिए आपको अपने हर तरह से मजबूत होना पड़ेगा, अपनी बॉडी से भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, दिल से भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक आदत जो मोस्टली लोगों में बहुत से कम मिलती है कि मैं अपनी फैमिली से दूर रह सकता हूँ। ऐसा भी मत सोचना कि आज मेरे को खाने को ये मिलेगा, वहाँ सब एडजस्ट करना पड़ता है आप लोगों को। जो एक बंदा एडजस्ट कर सकता है हर चीज़ को लेकर के, वही आपको इंडियन आर्मी, वही बंदा आप इंडियन आर्मी में आके ज्वाइन करें। अदरवाइज़ भाई नौकरी करने वाले को क्या है कि मेरे को इतने टाइम टू टाइम मेरे को खाना चाहिए, इतने टाइम पे मेरे को ब्रेकफास्ट चाहिए, इतना मेरा सोने का टाइम है, उनका एक फ़िक्स होता है। लेकिन वहाँ पर आप फिक्सेशन नहीं है, उधर आपको दिल से सेवा करनी पड़ेगी देश की, वहाँ नौकरी नहीं होती। अब बात करते हैं कि भाई देखो ज्वाइन क्यों की। मैं भी ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, सब कुछ है, हाँ ठीक है, फिर भी अपने घर में काफ़ी ठीक है, फिर भी इतना कुछ ये नहीं है कि भाई मैं ज़्यादा पैसे वाला हूँ और बिल्कुल ही गरीब हूँ, ऐसा भी नहीं, मिडिल क्लास फैमिली है। भाई देखो, मैंने शुरुआत की थी 10th क्लास के बाद में, मैं कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ने के लिए जाता था। तो मैं वहाँ पर एक चीज़ देखता था कि यार बीएससी करने वाले बंदे, कोई बीटेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो बंदे कभी कॉलेज कोई नहीं जाता था, कोई जाने वाले भी होते हैं, कोई रेगुलर प्राइवेट वाले, वो सब क्या करते थे, उधर पढ़ने के लिए आते थे। कोई किसकी तैयारी कर रहा है, कोई किसकी तैयारी कर रहा है, जबकि उनका टारगेट अपनी उस ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद में होना चाहिए। जबकि वो बंदे, जितनी सारी भीड़ उधर क्या कर रही थी कि कोई बीएससी बीए किसी ने कुछ किया हुआ, इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी वो 10th-12th पास वाली जॉब के लिए ही अप्लाई करते थे। तो मैं यार यही सोचता था कि हमेशा कि भाई अगर मैं भी इनकी तरह ऐसे वहाँ पैसा लगाऊँ, ग्रेजुएशन करूँ और कॉलेज में भी टाइम बर्बाद होगा मेरा, इससे बेटर है कि मैं अपना यहीं पर रह करके तैयारी कर लूँ, क्योंकि ये बंदे भी तो वहाँ घूम करके फिर भी इधर आ रहे हैं। तो वो मैंने देखते हुए अपना बीएससी कर रहा था, मैं फर्स्ट ईयर थी, मैंने वो भी फर्स्ट ईयर का पेपर दे के छोड़ दिया। मैंने कहा इतना मेहनत अगर मैं वहाँ करूँगा, इतना अपना इधर ही कर लूँगा तो मैं अपना टारगेट अचीव कर सकता हूँ। हाँ, तो पवन भाई, फिर इस सब की शुरुआत कैसे रही? स्टार्टिंग कहाँ से की आपने इस सब चीज़ की? मेरे गांव में एक लड़का था जो हमारे गांव का भांजा था, उसका नाम था पिंटू। उसने इंडियन नेवी ज्वाइन किया हुआ था। तो फर्स्ट टाइम मैंने उसके कुछ फ़ोटो देखे थे उसके मोबाइल में नेवी के। तो वो जब इधर इंडिया के अंदर नहीं था, वो चाइना गया हुआ था, तो मेरे को अच्छा लगा यार, ये तो ऐसे घूमते हैं। उस टाइम मैं 10th क्लास का स्टूडेंट था, तो मैंने कहा यार इसमें जाना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी लाइफ है। तो मैं उससे पूछता था कि भाई कैसे कैसे आप जाते हो, तो उन्होंने मेरे को एक लाइन भी बताई थी कि आप इंडियन नेवी में आ सकते हो 10th के बाद, आप एमआर का पेपर देने के बाद में। तो मेरे को एक शौक़ लग गया था कि मुझे इंडियन नेवी ज्वाइन करना है, मैं भी ऐसे घूमूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी उन ड्रेस को, जो वाइट कलर की ड्रेस थी, वो भी बहुत अच्छी लगती थी मुझे। तो
मैंने एमआर के लिए अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम। मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, बस एक शौक़ था कि मुझे जाना है। वो जैसे भी कोई पता भी नहीं रहता था कि कैसे अपना ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहा था जब मेरी एज हुई थी अप्लाई करने के लिए। देहरादून में अपना एक नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस इंडियन नेवी का एग्ज़ाम सेंटर बना हुआ था, वहाँ मैं गया। उधर सबसे पहले जाते हुए डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होते हैं, फिर आपके एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होता है। तो मैं तो वही रिटन में ही आउट हो गया था, मेरे को कुछ इतना अंदाज़ा नहीं था। मैं फ़र्स्ट पेपर दिया, मैं बाहर हो गया। सेकंड टाइम भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं फिर से बाहर हो गया। और सेकंड टाइम में मेरा बाहर होने का एक अलग ही रीज़न था। और आज मैं जब भर्ती हुआ हूँ तो मैंने किसी को 2 रुपया भी नहीं दिया, मैं अपने ऊपर भर्ती हुआ हूँ। कहीं भी किसी का कोई नहीं चलता, सेना के अंदर कोई भी 2 रुपये की भी दलाली नहीं होती। कोई ये भी मत सोचना कि हाँ वहाँ पर जाके मेरा जुगाड़ है, उसका जुगाड़ है। वो 50 बंदे लेंगे, 2 बंदे लग जाएंगे और बस उनका पैसा जो भी उनके पास तक पहुँच जाता है। तो मैंने थर्ड टाइम में मैंने ये सब देख लिया था कि किसी का कुछ नहीं चलता। थर्ड टाइम में तो घर वालों की भी थोड़ी प्रेशर रहता है कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही घूमता है, क्या है तूने 2 पेपर दे लिए, 3 पेपर दे लिए, तू कुछ नहीं है और ये बाहर पढ़ता है, बेकार है, तू कुछ पढ़ता नहीं है। तो थोड़ा उनका भी प्रेशर था। तो उस टाइम पर मेरे को थोड़ा गुस्सा आया और गुस्से में मैंने कहा आज के बाद मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मैंने अपना फ़ोन वगैरह सब इकट्ठा रखा, मुझे किसी से बात नहीं करना। और कैरियर साइन कोचिंग सेंटर गौरव सर के साथ में मैंने वहीं पर रहना और अपना पढ़ना शुरू कर दिया। और मेरा पेपर 3-4 महीने के बाद था। गौरव सर मेरे को सबसे लास्ट में पढ़ा के जाते थे, उधर ही रुक के। पहले वो पूरे दिन भाई कोचिंग सेंटर के बच्चों को पढ़ाते थे, तब मैं अपना अकेला पढ़ लेता था। फिर वो रात को मेरे को पढ़ा करके जाते थे। तब मेरा एग्ज़ाम निकल गया था नेवी का, अपने दम पर निकाला, किसी से कोई कुछ नहीं लेना देना। तो उसमें मैं 1 नंबर से फेल हो गया था। मेरा मेडिकल भी हुआ, फिजिकल भी हुआ और रिटन भी हुआ, तीनों कंप्लीट थे। लेकिन फाइनल मेरिट आई थी मेरी 22 फरवरी को, उसमें मैं आउट हो गया था। उसके बाद में फिर वही एक चीज़ होती है कि बंदे का थोड़ा मन टूट जाता है कि अब मेरे को ये करना था, ये नहीं हुआ। फिर थोड़ा यही सोचता रहा कि अभी मेरे पास आर्मी की लिए अपना है टाइम, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, उसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ। और हर बंदे को जो सरकारी नौकरी करता है, नौकरी की तैयारी करता है ना, आज के टाइम में ग्रेजुएशन करने वाले इतने सब कुछ, ग्रेजुएशन है, 12th पास है, तो बंदा यही चाहता है कि भाई कैसे भी करके एक सरकारी जॉब हो, कैसी भी हो, वो सब एडजस्ट कर लेंगे, बस सरकारी जॉब होनी चाहिए। क्योंकि वो आज एक ऐसा ठप्पा बन चुका है सरकारी नौकरी का। तो वही चीज़ हमारे अंदर थी यार, अब देखो वो तो हो लिया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझे सरकारी जॉब करनी है। ना तो मेरे पास ग्रेजुएशन है, नहीं कुछ, तो मुझे अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मेरी लाइफ तो डिस्ट्रॉय है। तैयारी करता रहा। उस टाइम पे मैं स्कूल में भी पढ़ाता था, क्योंकि थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम था, तो उधर भी जाना पड़ता था, एडजस्ट कर रहा था। सुबह 6 बजे निकलना, शाम को 8 बजे घर आता था, उसमें अपनी भी तैयारी करनी पड़ती थी। तो यहाँ से गौरव सर मेरे को पढ़ा के जाते, एग्ज़ाम निकल गया, उसके बाद में मैं भी रह चुका था। फिर मेरे पास ये लास्ट बचा था। मैंने एक बार और आर्मी की रेस के लिए गया था। देखो सबसे बेस्ट बंदे ये सोचते हैं कि मेरे पास एक बेस्ट चीज़ है, 4:40 की टाइमिंग है, 4:50 की टाइमिंग है, रेस में 1600 मीटर की मैं निकाल दूँगा। ये ऐसा भी नहीं है। मेरी 4:43 की टाइमिंग थी, तब भी मैं रेस नहीं निकाल पाया। वो एक भागने का एक तरीका होता है, ये मेरे को नहीं पता था। मैं फर्स्ट टाइम में आर्मी की रेस में जब गया था, मेरे को कुछ नहीं पता था। ये मेरी सेकंड थी जिसमें मैं ज्वाइन किया था। 4:43 की टाइमिंग के बाद मेरे से रेस नहीं लगी थी। मैंने 3 चक्कर तो बहुत तेज़ी से लगाए कि 1-2 बंदे मेरे आसपास दौड़ रहे थे, लेकिन जब लास्ट चक्कर था तो मेरे को 200 मीटर भी नहीं दौड़ पाया था। वहीं खड़ा होकर एक बार तो गिर जाऊँ, लेकिन धीरे धीरे गया तो रस्सा खींच दिया, वापस आ गया। कुछ कठिनाइयाँ ऐसी बहुत कठिनाइयाँ मिलती हैं लास्ट में। उसके बाद में 1 नंबर से इसरो फायरमैन का टेस्ट हुआ था, उसमें रह गया था। और 1-2 नंबर से काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम हुए। आपका हरियाणा ग्रुप डी का भी ऐसे काफ़ी में मैं रह चुका था। लेकिन अब मेरा जब ये सिलेक्शन हुआ तो इंडियन आर्मी और यूपी पुलिस मेरा दोनों का टेस्ट निकल गया था। अब मैंने क्या किया यार, अगर मैं यूपी पुलिस ज्वाइन करता हूँ तो मेरी हाइट नहीं है, क्योंकि वहाँ डीबी के बाद में अपना हाइट वाइट मापते हैं। वो डीबी होने के बाद एग्ज़ाम निकल गया, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है मेरे को उधर निकाल देते हैं हाइट के लिए। वो तो मैंने वैसे ही दिया था कि हाँ चलो देखते हैं। अब फिर मैंने कहा चलो, मेरा उसमें फ़ाइनल था, उधर हाइट, फिजिकल और अपना रिटन सब हो चुका था। तो मेरे को जहाँ डॉक्यूमेंट हमारे जमा हो जाते हैं, हमारे आर्मी वाले उनको जमा कर लेते हैं, 2 साल तक देते नहीं हैं, प्रोविजनल पीरियड अपना होता है, तो वो उनको रख लेते हैं हम। और कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हैं हम, एनओसी वगैरह लेनी पड़ती है।
तो ये सब कठिनाइयाँ अपने पास में आई थी उधर उधर। फिर घर वालों की देखो, सबके घर वाले बोलते हैं जब बंदा मेहनत भी कर रहा हो, नहीं लग रहा हो, तो उनको तो भाई यही लगेगा ना कि बंदा कर तो रहा है यार, हमें क्या पता उधर जाके क्या करता है, यहाँ से तो चला जाता पढ़ने के बाद। और मोस्टली बंदों के अंदर एक आदत होती है, घर पे पढ़ाई नहीं कर पाते, और वही मेरी आदत थी। मैं घर पे बहुत कम पढ़ पाता था, बाहर अपना बैठ के कोचिंग सेंटर पे मैं पढ़ लेता था, घर नहीं पढ़ पाता। अब यहाँ नहीं पढ़ोगे तो घर वालों को तो यही दिखेगा कि बाहर हमें क्या पता क्या करता है, यहाँ तो हमने कोई पढ़ता हुआ नहीं देखा। लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो भाई घर नहीं पढ़ पाते लेकिन बाहर बहुत मेहनत करते हैं अपना कोचिंग सेंटर पर जाकर। और रियलिटी भी यही है, बंदे अपना घर पे तो देखो पढ़ाई नहीं होती। किसी ज्ञानी ने कहा कि भाई एक डायलॉग अपना एक श्लोक है, लेकिन मेरे को याद नहीं, इतना ज़रूर पता है कि अपनी जो विद्या का जो धन होता है वो बाहर से प्राप्त होता है। आपको बाहर रहकर गृह त्याग करना पड़ता है, तब आप अपना कोई टारगेट है या विद्या धन है उसको पा सकते हो। तो वही मेरा 2 साल उधर गया, और फिर उसके बाद में तैयारी करते करते अपना ये टारगेट मैं अचीव कर ही लिया। जी। और एक चीज़ आप देखते हैं जैसे कि अभी होली का त्यौहार गया है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फौजी भाई घर नहीं आ पाते हैं, देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वो हमारी और हमारी देश की सुरक्षा के लिए, होली हो दिवाली हो, वो हमेशा बॉर्डर को अपनी माँ समझते हैं। तो इसमें फिर आपको कैसा फ़ील होता है उस टाइम जब आप जैसे कि नहीं आ पाते हो होली के टाइम पे? फ़िलहाल तो आप घर पे हो, आपके साथी भी होंगे, उनका भी एक्सपीरियंस आपको बताया होगा उन्होंने, तो कैसा फ़ील होता है जब आप नहीं आ पाते हो घर पे, फैमिली से नहीं मिल पाते हो? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे लिए सबसे बड़ी होली तो वही हो जाती है जब पूरा देश खुशी से होली मना रहा हो और अंदर कोई भी हलचल नहीं हो। हमारे लिए वही सबसे खुशी की बात है कि हम अपनी ड्यूटी पूरी अच्छी तरह से कर रहे हैं। और दिवाली है, होली है, आप लोग जितने खुश रहते हो बिना कोई झगड़ा किए, लड़ाई वगैरह कुछ, कोई अंदर कुछ भी नहीं, वो हमारे लिए सबसे गर्व की बात होती है कि हमारा देश शांत है, सब चीज़ अच्छी चल रही है, पूरा देश खुश है, हम खुश हैं। क्योंकि हमारी ड्यूटी आपको खुश रखना है, आपकी रक्षा करना है। अगर आप लोग ऐसे झगड़ोगे, लड़ोगे, तो फिर हमारे को यही लगेगा कि हम कुछ अपने ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे। तो आप लोग जब रंग में रंगते हो, अच्छे से खेलते हो, ऐसा नहीं, वैसे खेलते तो हम भी हैं, लेकिन सबसे बेटर यही कि आपकी खुशी ही हमारी खुशी होती है। आप लोगों को खुश देख कर ही हम खुश हैं, हमारी ड्यूटी यही है। जी। तो अब जैसा कि आपने बताया, आपने काफ़ी स्ट्रगल की लाइफ में, काफ़ी कुछ देखा भी, तो आपने आपकी फैमिली में और आपके फैमिली मेम्बर्स ने कैसे कैसे सपोर्ट किया, किस तरीके से सपोर्ट किया आपको फैमिली मेम्बर्स ने? देखो, फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो सपोर्ट तो उनको तब लगता था कि भाई करना चाहिए जब मैं पढ़ाई भी करता था, टेस्ट कोई निकल जाता था, लेकिन पता चलता कि लास्ट में रह गया फिर कुछ ना कुछ। फिर वो गालियाँ सुनने को तो मिलती है, सबको मिलता है, थोड़ा डांटते हैं घर वाले कि भाई कोई ना कोई तूने गलती की है और तेरे को पढ़ना नहीं आता। यार मैं खुद टीचर था, ठीक है, मैं साइंस पढ़ाता था, और वो 10th क्लास CBSE बोर्ड का। उसके बाद में मैंने अपना कोचिंग, ये बच्चों को कोचिंग भी देता था, MR वगैरह इनके लिए अपना अलग से बैच पढ़ाता था, इंडियन आर्मी का भी मैं बैच पढ़ाता था, ऐसे करके। लेकिन घर में एक ही चीज़ मेरे को सुनने को मिलती थी, तुझे कुछ नहीं आता। मैं कहा हाँ, मेरे को कुछ नहीं आता, क्या कहूँ भाई, मैं नहीं लग पा रहा था उस टाइम पर। और बंदे काफ़ी हैं जिनको पढ़ाया था, वो लग भी गए थे। आर्मी में एक अरुण नाम का लड़का था, वो लग गया, तू मेरे का। और पैगांव से था एक बंदा, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, वो लग गया। अब काफ़ी बंदे यार ऐसे थे। और एक समय नाम का लड़का था फालन का, उसका वो मेरे पास अकेला पढ़ता रहा था MR के टेस्ट के लिए। उसका जीप में कोई पॉइंट निकल के आया था, तो वो बाहर हो गया था मेडिकल से। उस टाइम भी मैं ऐसे ही बैठा था, मैं दूसरों का टेस्ट निकलवा देता, खुद का कुछ नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है भी, किस्मत थोड़ा देखती है कि कितना स्ट्रगल कर सकते हो। और ये जो मेरी भर्ती थी, इसमें मैं एक बार तो यही सोच चुका था, यार सब हो गया ख़त्म, कुछ नहीं है, एक काम कर, B.Ed कर लेते हैं, अब जैसे तैसे लड़ मर के अपना करेंगे। लेकिन एक बार उम्मीद सी जगी थी कि लास्ट इसको देख लो जो भी है। तो वहाँ पर थोड़ा किस्मत भी देख रही थी कि कब तक बंदे के अंदर दम है, कब तक ये स्ट्रगल करेगा। तो लास्ट यही था, मैंने कहा देखूंगा, इसमें पूरी जान लगा दूंगा, अगर ये भी नहीं हुआ ना अब की बार, तो मैं अब फिर नहीं देख पाऊंगा। वो एक अंदर से टूट चुका था, मेरे को 5 साल हो गए थे करते करते। लास्ट में मेरे को ये इंडियन आर्मी मिली थी, तो वहाँ पर बंदे का मन टूट जाता है। तो मैं ये कहता हूँ भाई देखो, कभी हार मत मानो, कैसे भी करके करते रहो करते रहो। अब मेरे को तो ये था कि लगा रहता था, तो ये नाव आई और बहा ले गई, ऐसा समझ लो, कुछ ऐसा लाइफ में हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। देखो पवन भाई, आपने मेहनत की है, आप बार बार बोल रहे हो कि स्ट्रगल किया है, और इंसान स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, तभी कुछ सक्सेस हासिल कर पाता है।
तो भाइयों, देखा आपने पवन भाई ने किस प्रकार लाइफ में कई बार स्ट्रगल किए। ये गांव के लड़के इतना स्ट्रगल करते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, और फिर भी अपने एम को अचीव करते हैं। तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं, द सोल्जर्स जोन भी आपसे उम्मीद करता है कि आप भी अपनी लाइफ में अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो हार नहीं मानें, अपने एम को अचीव करें। धन्यवाद। जय हिंद।